हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम पाई में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग राकेश यादव की जो बुक है 97 100 प्लस मैथ की, तो इसका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन के 4 वीडियो मैंने पहले से अपलोड कर दिए हैं। ये इसका 5th वीडियो है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 125 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, और हर एक क्वेश्चन का मैं कंप्लीट सोल्यूशन आपको दूंगा विद ट्रिकी मेथड से। तो वीडियो को लास्ट तक जो देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये 4 वीडियो पहले आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये 5th वीडियो देखिएगा। इससे क्या होगा, आपको जब आप कोई भी चीज़ क्रम सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आती है। ठीक है, तो 4 वीडियो देखने के बाद ये 5वां वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो 100 तक के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। तो बहुत ईजी सवाल है। तो कह रहा है इसका मान निकालिए। अच्छा खुद बताओ, 0.1 0.1 0.1, तो 0.1 0.1 0.1 का अगर गुणा करोगे तो क्या आएगा, 0.001। ठीक, अगर मैं जीरो इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 लिख लो। कितने अंक बाद दशमलव आना चाहिए, 2 2 4 6, 6 अंक बाद आना चाहिए, तो एक अंक हो गया, 2 3 4 5 6। ठीक, समझ में आया? अगर मैं इसका करूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आएगा। कितने अंक बाद दशमलव आना चाहिए, 1 2 3, 3 बार, तो एक हो गया, 2 3। इसका मैं करूंगा तो क्या आएगा, 64। भाई 4 का गुणा 4 में करो 16, 16 गुणा का 4 में करो 64। कितने अंक बाद दशमलव चाहिए, 6 अंक बाद, तो क्या लिखूंगा, 0.0000। तो यहाँ पे देखो 2 4 6। अब ऊपर वाला सॉल्व कर लो। ऊपर वाला सॉल्व करोगे तो 0.001, और यहाँ पे आ जाएगा 008। और नीचे वाले सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.008064। तो यहाँ पे भी देखो 6 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पे भी 6 अंक बाद दशमलव, दशमलव हट गया। ये इसको पूरा काट देगा 8 बार, तो 1/8 का मतलब होता है 0.125। तो 0.125 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। तो बेहद इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ध्यान देना। 3 दूनी 6, अगर मैं इसको सॉल्व 5 का गुणा x में करोगे तो 5x, और 5x में 3 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 5x प्लस 3, और नीचे क्या आ जाएगा x इंटू 3 दूनी 6, 6 1 7, तो 7/2, और यहाँ लाना है 19। तो खुद बताओ x का मान में क्या मान लूँ कि इसको सेटिस्फाई कर दे। तो एक ही ऑप्शन बचेगा, x का मान 7 मानिए। क्या मानिए, 7। 7 मानोगे तभी तो ये 7 कटेगा, नहीं तो 7 बच जाएगा उसका। तो मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल भी आते हैं कभी कभी। चलिए देखिए ये वाला सवाल, ये 103 सवाल बिल्कुल 101 जैसा है। भाई यही वैल्यू तो हमने वहाँ सॉल्व की थी। ये वैल्यू कितनी आई थी, ये पूरी वैल्यू कितनी आई थी, 0.125। बस इसमें नया क्या हो गया, इसको इसके अंदर क्यूब रूट लगा दिया गया। अब खुद मालूम है 125 किसका क्यूब होता है, कहोगे 5 का। 3 अंक बाद दशमलव है, तो जब सॉल्व करोगे तो 1 अंक बाद दशमलव बचेगा, तो 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, कह रहा है इसका वर्गमूल निकालिए। इसका वर्गमूल निकालिए। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो सिंप्लीफाई, 4 का गुणा 3 में करोगे तो 12 12 1 13, तो 13/4। 13/4 का यहाँ पे क्या है, पावर फोर्थ है। ये क्या है, 4 3 12 1 13/3, तो 13/3 का ये क्या है, पावर फोर्थ है। और नीचे देखो क्या है, 13/4 का स्क्वायर माइनस 13/3 का स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। तो इसको मैंने ए माना है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इसको मैंने बी माना है तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो। तो भैया ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला तो बनेगा, देखो ध्यान दो, ए स्क्वायर का स्क्वायर है ये, माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर है। यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाला देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया, तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार जोड़ दो इनको और एक बार घटा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक, तो ये चीज़ कभी भी आ जाए आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, क्या बचता है, सिर्फ प्लस वाला बचता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू है 13/4, 13/4 का होल स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 13/3, तो 13/3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लो। तो 169/16, 169/9। ठीक, तो इसको 169 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/16 प्लस 1/9। और सॉल्व कर लो। तो 169 इंटू 9 और 25, 9 और 16 25, 25 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 144। तो ये वैल्यू आएगी। मतलब इसको हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू है। अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब इसके अंदर रूट लगा देना। तो बहुत आसान सवाल है भाई। 169 किसका स्क्वायर होता है, आपको 13 का। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो ऊपर क्या आएगा, 65/12। सॉल्व करोगे तो 5 सही 5/12, तो 5 सही 5/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इतने ईजी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है, वो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसे 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। कह रहा है 392 में मैं किसका गुणा कर दूं कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैं मान लेता हूँ एक्स का गुणा कर दो तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब किसी न किसी को। तो खुद बताइए मैं किसका गुणा कर दूँ। तो अगर मैं ऑप्शन से करता हूँ, देखो अगर मैं 2 का करता हूँ, 2 का करूँगा तो 4 और ये 8, तो ये जाएगा ऐसे कर लेते चाहे
मैं इसको 392 का फैक्टर कर लेता हूँ। तो 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा 196। 196 किसका 14 का स्क्वायर होता है। तो भैया इसको अगर तुम तोड़ोगे ना तो ये 14 × 14 × 2, भाई 14 का ये तो 14 का इससे क्या बाहर आ जाएगा 14, तो क्या बच रहा है सिर्फ 2। और 2 को पेयर बनाने के लिए मुझे एक 2 और चाहिए, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है, तभी तो पेयर बनेगा, तो मतलब 2 हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है सिर्फ 2 हो सकता है। समझ में आया? भाई इसको स्क्वायर रूट बनाना है, इसको स्क्वायर रूट बनाना है तो ये वैल्यू क्या है 114 × 14 × 2। तो इसको अगर मुझे स्क्वायर बनाना है, इसको स्क्वायर बनाना है तो मुझे एक 2 की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 14 का तो पेयर बन गया, 2 का पेयर नहीं बना ना, 2 का पेयर बनाने के लिए मुझे एक 2 की और जरूरत पड़ेगी। मतलब एक्स का मान क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। कह रहा है 2203 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अच्छा तो अगर मैं एक जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा 2204, और ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। 2200 के आसपास अगर कोई पूर्ण वर्ग है तो वो 2209 है, जो कि 47 का स्क्वायर होता है। समझ में आया? किसका स्क्वायर होता है 47 का। तो भैया इसको 2203 में मैं क्या जोड़ दूं कि 2209 बन जाए, तो कहोगे 6 जोड़ दो, तो 6 इसका राइट आंसर रहेगा। तो 1 से लेकर 50 तक के आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए, 1 से लेकर 30 तक आपको क्यूब रूट भी याद होना चाहिए। ठीक, तभी काम बनेगा, तभी स्पीड आएगी। मतलब 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर रूट और 1 से लेकर 30 तक क्यूब रूट याद होंगे तो ही आपकी स्पीड बनेगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। सर वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसका वर्ग, कौन सी मान लो वो न्यूनतम संख्या एक्स है, तो इसका वर्ग इन दोनों के वर्ग के अंतर बराबर, मतलब 975 का स्क्वायर माइनस 585 का स्क्वायर के अंतर के बराबर है। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लूँ तो इसको एक बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ दो ए प्लस बी, एक बार घटा दो ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ोगे ना तो 975 में जब 1585 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 0, हो जाएगा 6, हो जाएगा 15, तो 1560। और एक बार जब घटा दोगे तो 975 में जब 585 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 0, ये तो 0 आएगा, ये जाएगा 9, हो जाएगा 3, तो 390 हो जाएगा। तो अगर मैं x का मान निकालूं तो x क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर वहाँ चला जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो 1560 इंटू 390। ठीक, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, देखो 0 से 0 मतलब आखिर में 0 आएगा और सब में 0 है। ठीक, अब ऑप्शन का सारा लेना है। 6 का गुणा 9 में करोगे तो क्या आएगा 4। ठीक, अब किसी का स्क्वायर कर रहे हो, किसी का स्क्वायर कर रहे हो, उसके आखिरी में 4 है, तो संख्या क्या हो सकती है, देखो 9 का स्क्वायर करोगे तो क्या सी होता है, तो आखिरी में क्या आएगा 1, यहाँ 1 नहीं है 4 है ना, मतलब ये ऑप्शन गया। 6 का स्क्वायर करोगे तो आखिरी में क्या आता है 6 आता है, तो ये भी गलत। 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, ये भी गलत, एक ही ऑप्शन बचा। 8 का स्क्वायर करोगे तो 64, 64 मतलब 4 आता है आखिरी में, तो 4 ऑप्शन ये है। तो ये भी मेथड आपको ऑप्शन का भी सारा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहे यदि दो संख्याओं का योग और अंतर 20 और 8 है, कह रहे उन वर्गों का अंतर बताइए। तो दो संख्याएं हैं, एक संख्या x है और एक संख्या y है, तो इन दोनों का योग दिया है 20 और इनका अंतर दिया है 8। तो ऐसा सवाल कभी भी आ जाए तो मैं अगर पहली वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, तो 20 और 8 28, 28 का आधा 14, मतलब x 14 होगा। और दूसरी वाली वैल्यू निकाली तो इनका अंतर लेके आधा कर दो, तो 20 और 8 का अंतर क्या था 12, 12 का आधा 6। अब कह रहा है इनके वर्गों का अंतर बताइए, तो इसका वर्ग क्या होता है, इसका वर्ग होता है 196, इसका वर्ग क्या होता है 36, इसका अंतर लेना है तो क्या हो जाएगा 160, 160 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बेहद इजी सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा दो धनात्मक संख्या पूर्णांकों के वर्गों का योग, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 100 है, मतलब दो धनात्मक मतलब एक एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 100 है। कह रहा उनके वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या है 28 है। तो कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा। भाई देखो 100 कैसे बनता है, दो संख्याओं के स्क्वायर का योग 100 बनाना है, तो एक 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये तो 8 का स्क्वायर 48, सॉरी 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तभी तो 100 बनता है। और 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 घटाओगे 28 बन जाएगा, मतलब एक को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। और क्या निकाल, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8 और वाई की वैल्यू क्या आ गई 6। तो कह रहा है उन संख्याओं का योग बताइए, तो भैया इन संख्याओं का योग बताना है तो 8 से 14, 14 इसका राइट आंसर रहेगा। तो भैया ये सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। कह रहा 710 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भैया देखो 710 के आसपास कोई पूर्ण वर्ग है, पूर्ण घन बन जाए, कोई क्यूब क्यूब है, कोई किसी का क्यूब आता है तो कहोगे हाँ 700 के आसपास आता है 729। 729 किसका क्यूब होता है, कहोगे 9 का क्यूब होता है। तो भैया कितना कम है 19 कम है, 19 जोड़ दो। बताओ ऐसे ऐसे सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, आप समझ सकते हो कितना इजी सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। कह रहा 13/48 किसके बराबर है, तो इस टाइप के सवाल मैंने कराए हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 16 कम 16, 16 एक 17/16, ये पूरी वैल्यू 17/16 रिवर्स हो जाएगी, 17/16 रिवर्स हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 16/17, 16/17। ध्यान देना यहाँ पे 16/17। आगे देखो क्या लिखा 3, तो 17 3 51, 51 में क्या जोड़ दो 16, 51 जोड़ 16 जोड़ दोगे तो 67/17, 67/17, और एक नीचे तो 67/17, 17 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 17/67। ये तो आंसर है नहीं, ये वाला ऑप्शन गया। इसको देखो 8 एक 8, 8 एक 9, 9/8 उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा 8/9, 9 दूनी 18, 18 8 16,
18 8 26, 18 8 26, तो ये पूरा आएगा 26 बटे, देखो 26/9, 26 पर ऊपर चल जाएगा तो 9/26 आएगा। तो ये भी तो गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गया। तीसरा चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 एक 9, 9/8, तो 9/8 जब रिवर्स करोगे भाई 9 पूरा 9/8 आया, लेकिन ऊपर एक है तो क्या जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 8/9, 8/9, 9 एकम 9, 9 8 17, 17/9, 17/9 पूरा रिवर्स कर दो क्या आ जाएगा, 17/9 को रिवर्स करोगे तो 9/17, 9/17 और 17 51, 51 और 9 60, 60/17, 60/17 ऊपर रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा 17/60। ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बचा सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई 3 ऑप्शन कट गए ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, ये भी बेहद आसान सवाल है। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 2 5, 5/3, 5/3 को रिवर्स कर दोगे क्या आएगा 3/5, तो ये वैल्यू पूरी 3/5 हो गई। अब यहाँ पे +1 है, इसको काटो, यहाँ +1 है, 5 एकम 5, 5 3 8, 8/5, तो 8/5 को उल्टा कर दोगे, 8/5 को उल्टा कर दोगे तो क्या आएगा 5/8, तो ये वैल्यू क्या जाएगी 5/8, ठीक है, वैल्यू क्या जाएगी 5/8। अब ये पूरा कट गया, ठीक, आगे एक लिखा 8 एकम 8 और 5, तो 13/8, 13/8 को उल्टा कर दो क्या आएगा, 13/8 को उल्टा कर दो तो 8/13, ठीक। आगे क्या लिखा 1 लिखा, तो 13 कम 13, 13 कम 13 और 13 8 21, 21/13, तो ये पूरा 21/13 आ गया, ये पूरा 21/13 उल्टा कर दोगे तो 21/13, तो क्या आ जाएगा 13/21। और आगे क्या लिखा 1 प्लस, तो क्या करोगे सॉल्व करो, तो 21 एकम 21, 21 में 13 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 34/21, 34/21 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ज़्यादा पेन का यूज़ नहीं करना, ठीक है, ज़्यादा पेन का यूज़ नहीं करना, ज़्यादा पेन का यूज़ करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें नुकसान ही हो जाएगा, ठीक। कह रहा 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, 50 और 1000 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको बताना है। तो भाई अगर मैं 50 के आसपास देखूं, 50 के आसपास देखूं तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 64। भाई 50 के आसपास क्या होता है 64, और 64 होता है 8 का स्क्वायर, समझ में। 1000 के आसपास देखूं तो क्या आता है, 1000 के बीच में निकालना है, मतलब 1000 से ज़्यादा नहीं, तो 1000 से ज़्यादा नहीं निकालना, तो 961, 961 किसका स्क्वायर होता है कहोगे, 31 का स्क्वायर होता है, ठीक। अब ध्यान देना, ये 8 है, ये 31 है, ठीक। तो 8 31, भाई 8 में 31 घटाओगे, तो ध्यान देना अगर मुझे टोटल नंबर निकालना है, टोटल नंबर, ठीक, टोटल नंबर निकालना है, तो देखो 8 + 9 + 10 प्लस ऐसे कर करके कहाँ तक गया 31 तक गया। तो मैं क्या करूँगा, आखिरी वाले में पहला वाला नंबर घटा दूंगा, 31 - 8 और +1 कर दूंगा। जब भी आपको टोटल निकालना होता है ना, तो जैसे यहाँ पे आपने एक रैंकिंग पढ़ा होगा, रीजनिंग में एक रैंकिंग चैप्टर होता है, ठीक। तो वहाँ पे अगर लेफ्ट और राइट दिया है और आपको टोटल निकालना है, तो क्या करो, लेफ्ट और राइट को जोड़ दो और एक जोड़ देते हैं, लेफ्ट राइट प्लस एक कर देते, तो वैसे यहाँ करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाला में फर्स्ट वाला घटा दूंगा और एक जोड़ दूंगा, तो यहाँ क्या 23 और 1 24, तो 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ में। 24 इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई देखो 31 में जब 8 घटाओगे तो 23, 23 तो आएगा ही आएगा, साथ में एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो जाए। जैसे मैं आप और समझाता हूँ, रैंकिंग आपने पढ़ी होगी, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, मैंने कहा इसका, मैंने कहा 3 जो है वो लेफ्ट से कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 3 नंबर पे, और राइट से 2 नंबर पे, तो टोटल कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए, जबकि टोटल तो संख्या कितनी है 1 2 3 4 4 है ना, मतलब एक कम है ना, तो यही हम लोग करते हैं, एक कम होती संख्या, ठीक है, तो एक कम होती संख्या, तो यहाँ पे हम लोग भी यही मेथड यूज किए भाई, इसमें घटा दोगे तो क्या आएगा 23, 23 में एक जोड़ दोगे 24, तो 24 हो गया, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप गिन भी सकते हो, देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 24, 64, फिर ऐसे 9 का स्क्वायर 81, इसमें टाइम लॉस है और आपको ऐसे मिल जाएंगे, कितनी संख्या मिल जाएंगी 24 संख्या मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो आप इसको, मैं तो कहूँगा इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो, इसका आंसर याद कर लो, ठीक है, तो इसको आंसर निकालने से अच्छा इसका याद ही कर लो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, कह रहा है 4 क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में एक प्राकृतिक संख्या p जोड़ दी जाए तो परिणाम पूर्ण वर्ग हो जाता है, तो p का मान बताइए। 4 कोई प्राकृतिक संख्या ले लो, मैं ले लेता हूँ प्राकृतिक संख्या क्या, 1 2 3, इनका गुणा कर दो, उसमें p जोड़ दो, तो भैया 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 से कम 24, 24 + p, तो भैया p का मान क्या होगा कि स्क्वायर बन जाए, तो भैया p का मान क्या होगा 1 होगा, 1 होगा तभी तो 25 बनेगा, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है 25, मतलब p का मान क्या होगा 1 होगा। बताओ ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, देख कर ही आप आंसर निकाल सकते हो। 115 देखते हैं, ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं। ये जो यहाँ पे डॉट बना ना, इसका मतलब इंटू है, क्या है इंटू, इस डॉट को इंटू समझना, ये इंटू है। तो ऐसे सवाल मैंने बताया था, देखो यहाँ पे ऐसे सवाल कभी भी आ जाओ, गैप देखो यहाँ पे 3 का, यहाँ पे भी 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 3 का है, तो हम लोग क्या करते हैं, किससे हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एक ऊपर एक है ना, और अंतर कितने का 3, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे छोटा नंबर 1/1, 1/1 को क्या लिखते हैं 1, फिर आखिरी वाला नंबर 1/16। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1/3 एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 16, यहाँ जाएगा 16 - 1, तो 1/3 इधर आ जाएगा 15/16, तो 15 से 3 को काट दोगे तो 5 और नीचे 16,
5/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 116 देखो, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। देखो अंतर कितने का है, 2 का इधर भी, 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 2 का, और इनका मतलब डॉट का मतलब होता है इंटू। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूंगा 1 अंतर कितने का है, 2 का, फिर पहला नंबर लिखूंगा, पहला नंबर क्या बन रहा है 1/3, 1/3 माइनस आखिरी वाला नंबर क्या 1/15। सॉल्व कर लो, यहाँ लिखा है 1/2, एलसीएम लोग 15, 3 को 15 से काटो, 15 को 3 से काटोगे 5, 5 का गुणा 1 में करोगे तो 5, माइनस 15 को 15 काटोगे तो 1, क्या जाएगा 1/2 इंटू 4/15, 4 से काटोगे 2 को तो क्या जाएगा 2/15, 2/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117, बेहद इजी सवाल है। कह रहा है ये किसके इक्वल होगा, क्या कह रहा है ये किसके इक्वल होगा। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन के फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर मैं इसको देखो, अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो इसको मैं यूनिट डिजिट से भी सॉल्व करता हूँ। देखो 5 का गुणा अगर सॉरी 3 का गुणा 7 में करोगे तो 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा। 9 का गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 9 आएगा। ठीक, और 6 का गुणा 5 में करोगे तो क्या आएगा 6 पंचे 30, 30 मतलब 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी 0 बन रहा है, यहाँ पे भी 0 बन रहा है, मतलब आखिरी वाला नंबर 0 बनेगा। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन से तो सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, हर चीज़ करनी आनी चाहिए आपको, ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन से सॉल्व नहीं होगा। तो चलो इसका एक तिगड़म और निकालते हैं, एक तिगड़म और निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये क्या लिखा है 53 × 87, 53 × 87 से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 53 × 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 29। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 159 लिखा है इंटू 21, और यहाँ क्या लिखा है 106 × 25। तो देखना कितना इजी सवाल हो जाएगा। 53 का गुणा जब 3 में करोगे तो 159 आएगा, इधर भी 159 है तो मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बच्चे का 29 और 21, 29 + 21 क्या होगा 50, प्लस 106 × 25। ठीक, अब इसमें ध्यान से देखिए, अब इसमें ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इसको इसको तोड़ूँ तो इसको तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, इसको लिखूँगा 53 × 50। भाई इसको मैं भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 53 × 2, 2 गया। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या लिखा 159 × 50, तो यहाँ पे 50 कॉमा ले लूँ तो क्या बचेगा 159 + 53। सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 50 गुणे, ये कितना हो जाएगा 50 × 212, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 106 00, तो 106 00 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो ऐसे भी अगर आपको कैलकुलेशन वाला सवाल आ रहा है, उसका कोई मेथड नहीं लग रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 118 देखते हैं, कह रहा है इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। अगर मैं ये एक नंबर है, इसका मैं अंडर रूट ले लूँ, ये स्क्वायर रूट ले लूँ, तो कह रहा है इसके स्क्वायर रूट में कितने अंक होंगे। तो स्क्वायर रूट में जब भी आपको आंसर निकालना होता है तो पेयर बनाना होता है, 2 2 का पेयर, तो 2 का पेयर, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो कितने पेयर बन रहा है 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसके आंसर होंगे। समझ में, अगर किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके में 2 2 का पेयर बनता है। ठीक, तो कितने पेयर बने 6 पेयर बने, मतलब 6 अंक होंगे। समझ में। 119वां देखते हैं, कह रहा है 89 58 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि परिणाम एक पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ध्यान देना, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए ये सवाल भी अच्छा सवाल है। तो अगर आपने स्क्वायर याद किया होगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि इस नंबर के आसपास कोई स्क्वायर आता है तो क्या आप बताओ, इस नंबर के आसपास एक ही स्क्वायर आता है, वो आता है 90 25, जो कि किसका स्क्वायर होता है कहोगे 95 का स्क्वायर होता है, 95 का स्क्वायर होता है 90 25। तो देखिए इस स्क्वायर के आसपास, इस नंबर के आसपास कोई स्क्वायर आता है तो कहोगे 95 का स्क्वायर आता है, जो कि 90 25 होता है। अब इसमें कितना कम है, तो इसमें क्या जोड़ दें कि 95 बन जाए। भाई देखो क्या जोड़ दें कि ये इतना बन जाए, तो देखो अगर इसमें 8 में 9 जोड़ोगे तो ये 7 बनेगा, और 7 यूनिट ईच नहीं आ रहा है तो भाई ऑप्शन गया, ये भी नहीं जोड़ सकते। ये जोड़ोगे तो 5 आ सकता है, इसको जोड़ोगे तो ये भी, मतलब अगर इसमें ये जोड़ोगे तो ये भी 90 25 नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 67। जब 67 इसमें जोड़ दोगे तो 90 25 बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है √24 का मान ये है, तो कह रहा है √8/3 का मान क्या होगा। ध्यान देना, किसका निकालना है √8/3, तो ध्यान देना। और जबकि मुझे √24 की वैल्यू दी गई, √24 की वैल्यू कितनी है 4.898, तो मैं क्या करूंगा इसको √8 को 24 बना दूं। क्या बना दूं, अगर मैं 8 को 24 बना दूं तो आंसर आ जाएगा। तो 8 को 24 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो क्या जाएगा, ऊपर बन जाएगा √24 और नीचे बन जाएगा 9। तो √24 का मान कितना होता है, √24 का मान होता है 4.898, और 9 से क्या बार जाएगा 3, तो जब भाग दोगे तो 1.633 समथिंग का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। मैं चाहता हूँ पहले आप इसको खुद से अटेम्प्ट करें, फिर मैं बताता हूँ। तो उम्मीद करता है आपने इसको पढ़ा होगा, खुद से अटेम्प्ट किया होगा। अब देखिए सवाल कितना अच्छा सवाल है, और इस सवाल को मैं पहले से ही सोल्व करा चुका हूँ। अगर ये वाला सवाल आपने किया होगा, मैं अभी आपके दिखाता हूँ आपको। जहाँ पे मैंने
ये वाला सवाल। अगर आपने 109 सवाल कर लिया होगा तो वहाँ पे मैंने बताया था कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यदि 100 आ रहा है तो 100 कब आता है, जब एक संख्या 8 हो और दूसरी संख्या 6 हो, क्योंकि 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, तभी 100 आता है। और इनका अंतर क्या होता है, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर कितना होता है, तो कहोगे 28 होता है। तो देखो ये चीज़ अगर आपको याद है, ये चीज़ कभी कभी डाटा भी याद करना पड़ता है, ये चीज़ याद है तो ये वाला सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो अगर एक कमरे में कुछ लड़के हैं और लड़कियां हैं, ठीक है, कुछ लड़के मतलब कुछ बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। लड़कियों की संख्या का वर्ग, लड़कियों की संख्या मतलब गर्ल्स की संख्या का वर्ग, लड़कों की संख्या के वर्ग, लड़कों की संख्या मतलब बॉय के वर्ग से 28 कम है, से 28 कम है, मतलब इनका अंतर क्या है, 28 आ रहा है। अब खुद बताओ, इन दोनों दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ले ले, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर ले ले और 28 आ जाए, तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है एक संख्या 8 होगी और एक संख्या 6 होगी। और आगे देखो, और हिंट दिया दी, यदि दो लड़कियां और आ जाए, यदि दो लड़कियां और आ जाए, मतलब दो लड़कियां और आ जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाए। अब ऐसे समझो, हमने यहाँ पे लड़कियां कितनी ली, 8 ली, लड़के कितने ली, 6 ली, तो जो कि हमने थोड़ा सा इंटरफेस कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जबकि ये बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, लैंग्वेज बिल्कुल वही है, आंसर पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये कह रहा है बॉयज़ का स्क्वायर माइनस गर्ल्स का स्क्वायर 28 है, मतलब बॉयज़ कितने 8 है और गर्ल्स कितने 6 हैं। कह रहा है यदि गर्ल्स दो और आ जाए तो, अच्छा गर्ल्स दो और आ जाएंगे तो गर्ल्स भी 8 हो जाएंगे, बॉयज़ भी आ जाएंगे, मतलब दोनों की संख्या बराबर हो जाएगी। मतलब ये जो मैंने वैल्यू बताई है, ये ऑप्शन को पूरी तरह, ये ऑप्शन जो मतलब जो मैंने वैल्यू बताई है पूरे तरह क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। जो वैल्यू मैंने बताई है कि मतलब अगर बॉयज़ को मैं 8 ले लूँ और गर्ल्स को 6 ले लूँ, तो ये पूरे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब बॉयज़ की संख्या क्या है, 8 है और गर्ल्स की संख्या क्या है, 6। तो कह रहा है कमरे में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या, अभी लड़के कितने हैं 8 और लड़के कितने 6, तो कितने हो गए 14, तो 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इतना बड़ा डाटा इतनी जल्दी आपने खत्म कर दिया, इसकी एक ही वजह हो सकती है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप ऐसे ही सवाल को हिला दोगे, एक सेकंड के लिए सवाल हो जाएंगे। चलिए 122वां देखते हैं। अगर यदि तीन क्रमांगत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 110 है, उनमें से सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए क्या होगा। तीन क्रमांगत प्राकृतिक संख्या, अगर देखो ये सवाल ऑप्शन से कर देंगे, किससे, ऑप्शन से, ध्यान देना। अगर मैं प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी ले लूँ 5, तो 5 का स्क्वायर, फिर 6 लेने पड़ेगी, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 और इसका स्क्वायर 49। तो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा 49, मतलब 110। ये तो भाई सेटिस्फाई कर गया, मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको ऐसे सवाल, ऐसे आपको सवाल करने हैं, मतलब ऑप्शन भी ऐसा चूज करना है जिससे क्वेश्चन क्या आ जाए, तुरंत आ जाए, मतलब जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे वही उसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक। चलिए देखते नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 37 है, तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा, उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा दो संख्या, मान लो एक एक्स है एक वाई है, तो इनके गुणनफल कितना है, 37 है। तो देखो अगर मैं एक्स को 37 मान लूँ और वाई को क्या मान लूँ, एक मान लूँ, एक्स को 37 मान लो और वाई को क्या मान लो, एक मान लो, तो क्या हो गया 37 गुणे 1, 37 हो जाएगा, क्योंकि भाई ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर फैक्टर कैसे निकलता है, 37 गुणे 1, समझ में आया? तो क्या उन संख्याओं के अंतर, तो इन संख्याओं का अंतर मतलब 37 माइनस 1 कितना आएगा, 36, 36 का हमें वर्गमूल निकालना, मतलब स्क्वायर रूट निकाला, तो कितना आएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहद ईजी सवाल था। नंबर 124 से कह रहा क्यूब रूट 333 का क्यूब प्लस 333 का क्यूब प्लस 334 का क्यूब माइनस 3, 333 333 334 कह रहा है किसके बराबर। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही सवाल है। तो जब भी ऐसी वैल्यू मिले ना, तो आप क्या करो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा 3abc, 3abc, ठीक। तो ये इस फॉर्मेट का है, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो जब भी इसी फॉर्मेट में आए सवाल, इस फॉर्मेट में आए, तो हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पहले चेक करते हैं कहीं ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो तो नहीं हो रहा। तो अगर ए की वैल्यू यहाँ पे मैं चेक करूँ तो 333 है, बी की वैल्यू कितनी है 333 और सी की वैल्यू 334 है, इसका मान कितना आ रहा है 1000 आ रहा है, जीरो तो नहीं आ रहा है, मतलब जीरो नहीं आ रहा है, तो मतलब ये पहला फॉर्मेट फेल चल गया। अब दूसरा फॉर्मेट, अब ये सवाल किससे हो जाएगा, ये फॉर्मूले से होगा, किससे, फॉर्मूले से। अगर देखो ए क्यूब प्लस, अब देखो ए क्यूब जब ये जीरो ना बने, जब ये जीरो ना बने तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले याद रखने, कितने, दो फॉर्मूले याद रखने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के दो फॉर्मूले बनते हैं, कितने, दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला ये होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक। दूसरा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, जो कि आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ध्यान देना, कब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कब ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब जीरो ना बने, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो ना हो, तब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 334, बी की वैल्यू कितनी 334, सी की वैल्यू कितनी 333, ए की वैल्यू 333 है, बी की वैल्यू 333 है, सी की वैल्यू 334 है। अगर मैं इनका स्क्वायर करने लगूँ ना, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, मान लो ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ, तो इनका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, पहला वाला। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे देखो इनका अंतर निकालना है, और अंतर क्या होगा, अंतर देखना, अभी जब अंतर निकालूंगा ना बहुत ही कम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 1/2
ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो हाफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1000, भाई तीनों को जोड़ दो कितना आएगा 1000। ए माइनस बी, भाई ए माइनस बी 333 में 333 घटाओगे क्या आएगा 0, 0 के स्क्वायर करोगे 0। बी माइनस सी 334 में 333 घटाओगे क्या आएगा माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। सी माइनस से 334 में 333 घटाओगे एक आएगा, एक का स्क्वायर एक आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया हाफ इंटू 1000 प्लस सॉरी इंटू 2, भाई एक एक 2 गया और ये 2 से 2 कट गया क्या बचा 1000। अब देखो यहाँ पे पूरा ऊपर क्या लगा क्यूब रूट, क्या लगा क्यूब रूट। तो खुद बताओ 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बेहद इजी सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का योग 146 है। दो संख्या है, एक एक्स है और एक वाई है। तो इनके वर्गों का योग मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 146। और उनमें से एक का वर्गमूल अंडर रूट एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी की 5 है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या अंडर रूट 5 चला जाएगा, ठीक। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाएगी, जब यहाँ रखूंगा तो क्या आ जाएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 146। तो वाई स्क्वायर बराबर 146 माइनस 25, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 121। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा भाई 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या आ गई 11 आ गई। कह रहा दूसरी संख्या का घन, घन मतलब क्यूब बताओ, दूसरी संख्या नहीं बतानी उसका क्यूब बताना। तो 11 का क्यूब क्या होता है 1331। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये था सिंप्लीफिकेशन 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 का 5th वीडियो, जिसमें मैंने 125 तक के क्वेश्चन को कवर कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आपको फंस जाता है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 82 99 81 86 78। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए आप हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।